मुझ पर यकीन करो अली, ऐसा कुछ नहीं। अब सब खत्म। अली मेरी बात सुनो, वैसा कुछ नहीं जैसा सोच रहे हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अली, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दफा मेरी बात तो सुन लो। चली जाओ यहां से। अली, हाथ हटाओ। बेगम, चली जाओ यहां से। खत्म हो गया सब। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अली, अली मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, एक बार सुन लो मुझे। अली मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी, बस मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अली मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अली, अली, अली मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। अली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसने ये सब कैसे किया? सोच समझकर धोखा दिया मुझे। मैं इससे शादी करने वाला था। कहती है मेरी मां मर रही है। कोई अपनी मां को इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अली, शायद तुम ठीक कहते हो, मगर पुरसुकून हो जाओ। अंकल मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मुझसे रोते हुए कहा कि मेरी मां मर रही है। पता नहीं और कौन कौन से झूठ बोलती रही। बहुत गलत किया उसने। पागल हो जाऊंगा अंकल मैं। नदीम, तुमने कॉल की थी? सॉरी यमान, तुम्हें फोन इसलिए किया था कि एक बहुत अहम अपडेट देनी थी। सुन रहा हूं मैं। मुझे नया खरीदार मिला है। उसके ऐसे ताल्लुकात हैं जिनसे हमें फायदा पहुंच सकता है। अगर तुम कहते हो तो आज रात उससे मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, 2 घंटे बाद की मीटिंग रखो। मुझे घर जाना है। कुछ वक्त गुजार कर वहीं पहुंच जाऊंगा मैं खुद से। मीटिंग अरेंज कर रहा हूं। और यमान, तुम ठीक हो ना? तुमने कॉल अटेंड नहीं की तो मैं परेशान हो गया था। मैं ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे।
क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों चल रही हो? कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़े से चक्कर आ गए थे मुझे, इस वजह से चोट लग गई, पाँव में गिर गई थी तो। माथे पर? ये चोट भी उसी वक्त लगी। हॉस्पिटल चलो फौरन। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं घर जाना चाहती हूँ। यूसुफ इंतजार कर रहा होगा। जैसे तुम कहो। इस रफ्तार से चलोगी तो यूसुफ को 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अब उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। सोचती हूँ उसे। अली, बेटे कहाँ जा रहे हो? हाँ? अब तो तुम खुश हो रही होगी ना? तुमने सैर को बीच सड़क पे पड़े देखा और उसके पास से गुजर कर आ गई। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है सुहाल? तो क्या करना चाहिए था आपा? उसकी मदद करती मैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुमने एक अच्छा मौका जाया कर दिया? कैसा मौका? तो मगर अपने जहन का इस्तेमाल करके जरा सा सोचती तो। क्या सोचती मैं? कहना क्या चाहती हैं? जरा सोचो, तुम सहर के साथ अगर गेट के अंदर दाखिल होती, उस जख्मी कमजोर अकेली सहर के साथ आती, जरा सोचो उस वक्त क्या होता। यमान तुम्हें उसकी मदद करते देखता, जरा उस लम्हे का तस्वुर करके देखो। सोच के ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर ऐसा करती तो माफी मांगने की जरूरत भी नहीं रहती। आई एम श्योर यमान तुम्हें माफ कर देता। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती सुहाल। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? बेहोश होके गिर गई थी, मामूली सी चोट है। अच्छा, आराम से आओ, आराम से ऊपर, आराम से पैर रखना। आ जाओ बेटा, आराम से। जैंगर कहाँ है? वो किचन में होगा, भेजती हूँ उसे। फरमाइए यमान सर। डॉक्टर को बुलाओ फौरन से। जी बेहतर।
एक बात बताओ सुहाल, उस लड़की ने तुम्हें देखा तो नहीं था? बताया तो था, वो बेहोश हो गई थी। तुम्हें यकीन है? जी यकीन है मुझे, उसके पास रुक के देखा था मैंने उसे, वो बेहोश पड़ी थी आपा। ठीक है, अब खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। सहर, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ इकबाल साहिबा, आप परेशान ना हो। फिर ऐसे क्यों चल रही थी? बीपी लो हो गया था तो चक्कर आ गए थे मुझे। गिरी तो पाँव पे भी चोट लग गई। तुम्हारे तो माथे पर भी चोट लगी है। लेकिन दर्द नहीं है बहुत। या अल्लाह, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? अब तुम कमरे में जाओ, कहीं यूसुफ तुम्हें इस तरह ना देख ले। खाला, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं मेरी जान। तुम्हारी हालत ठीक है भतीजे, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मोहतात रहो, यूसुफ को पता न चलने पाए। परेशान नहीं होना मेरी जान, सिर्फ गिरी हूं और कुछ भी नहीं। कहीं अम्मी की तरह गिरी तो नहीं? यूसुफ, वो मैं घबराने की बात नहीं, खाला ठीक है, इन्हें बस कुछ आराम की जरूरत है। अदालत, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। ठीक है। मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है नदीम, कैंसिल करने की जरूरत नहीं। अगर उस आदमी के उतने ही ताल्लुकात हैं जैसे तुमने कहा तो उससे मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम कहो, मगर तुम खुद क्यों नहीं आ रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? यूसुफ की खाला के साथ मामूली सा हादसा हो गया है, बच्चा सहम गया, इसलिए मेरा होना जरूरी है। अदालत, मेरा ख्याल है आइस पैक यूज कर लो, वो न सिर्फ दर्द बल्कि सूजन भी कम कर देगा। तुम इसे ज्यादा नहीं दबाओ, चोट अभी ताजा है इसकी। तुम भी यहां मौजूद हो यूसुफ? आइस बैग का कह रही थी, उससे ये ठीक हो जाएगा। जैंगर ने बताया है कि डॉक्टर आने ही वाला है, तब तक तुम कोई हरकत मत करना। खाला ठीक तो हो जाएंगी ना? अम्मी की तरह चली तो नहीं जाएंगी? तुम डरो मत, तुम्हारी खाला को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है यमान। खाला की जान,
वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ मेरे पास। बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। जब गिरी थी तो दर्द हुआ था क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक तो हो जाएंगी ना खाला? क्यों नहीं? तुमसे वादा किया है ना, यकीन नहीं मेरा तुमको? मैंने वो वीडियो नहीं देखी होती आरिफ बाबा तो मैं यकीनन पागल हो जाता। क्या तुम्हें इस सब के लिए शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अगर समझो तो बुराई खुद ब खुद जाहिर हो गई है। उसने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये अच्छी बात है। तो क्या मामूली बात है? वो नजर ना आती तो क्या करते? और तुम पहले की तरह देखते रह जाते तो क्या होता? हर चीज की कोई वजह होती है बेटा। तुम इसे कैसे समझते हो, असल बात यह है हर तकलीफ का खात्मा किसी न किसी सुकून के दरवाजे पर ही होता है। हो सकता है ये तजुर्बा तुम्हें कुछ नया सिखा कर जाए। आप सही कहते हैं आरिफ बाबा, मैं देख नहीं सका। अंकल ने मुझे समझाया, फिर फिरात ने। अगर ये वीडियो ना आती तो देखा बेटा, तुमने खुद से देखना शुरू कर दिया है। उसे पता न चल जाए वीडियो हमने भेजी है। लेकिन उसे कैसे और क्यों पता चलेगा? मुझे नहीं पता। हमने ठीक ही किया है ना, बताओ। ये गलत कैसे हो सकता है यार? हमारी वाहिद गलती उसे नामालूम नंबर से भेजना है। बस अब लकीर पीटते रहो। अब तुम लोग क्या करोगे? क्या उसने बेगम से बात की होगी? अगर मैं होता तो फौरन बात करके मामला खत्म कर देता। तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मगर ये मत समझना मैं पागल हूँ। उसे इस वीडियो की सोर्स का पता चल ही जाएगा। ये सोच सोच कर चक्कर आ रहे हैं। अगर उसने हमें पकड़ लिया वो बुरा हाल कर देगा हमारा। हाँ, ऐसे ही है नादरा बहन। अली ने मंगनी तोड़ दी। मैं तो शादी की तैयारी में मदद करने के लिए आई थी। हाँ, मेरा बेटा बहुत बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा हुआ उसे मालूम हो गया, वरना वो एक झूठ पर जिंदगी की बुनियाद रख देता। हाँ, सही कहा। बहरहाल यही सोचो कि ये अली की बेहतरी के लिए हुआ है। हाँ, ये सच है नादरा बहन, मगर हमसे भी बात किए बगैर बाहर चला गया और हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये आसान नहीं है। दुश्मन के झूठ से भी तकलीफ हुआ करती है, लेकिन ये उसके लिए ज्यादा तकलीफदेह है कि उसकी चाहने वाली ने उससे झूठ बोला। ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दें और एहतियात करें कि इसका नागा ना हो। ठीक है डॉक्टर साहिबा। यमान सर, अब उनकी हालत कैसी है? शहर को हम सूजन के लिए आइस बैग लगा चुके हैं और दर्द के लिए पेन किलर्स लिख दी हैं। ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, मगर गिरने की वजह से इनके सर पर ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए आज इन्हें नींद नहीं आई। उम्मीद है ये जल्द ठीक हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अदालत।
बोलिए यमान सर। यूसुफ कहाँ है? वो अपनी खाला के साथ है। ये प्रिस्क्रिप्शन अभी जाकर गार्ड्स को दो और उनसे दवाएं लाने का कहो। आप और नेस्लिहान आज रात बारी बारी उसके साथ रहेंगी। उसे एक लम्हा भी अकेला मत छोड़ना। जी बेहतर। जब मुझे दर्द हुआ था तो आपने कहा था रोने से दर्द सही हो जाता है, और मैं खूब रोया था, याद है आपको? हाँ याद है मेरी जान। आपको दर्द हुआ है तो आप रो लो, मुझे दर्द होगा तो मैं रोऊंगा। मेरी जान, मेरा बच्चा। ठीक है, अगर दर्द हुआ तो रो लूंगी, लेकिन वाकई दर्द नहीं हो रहा मुझे। चलो यूसुफ, तुम्हें अपने कमरे में चलना चाहिए। खाला को बेहतरी के लिए आराम की जरूरत है। तुम चाहते हो तुम्हारी खाला जल्दी ठीक हो जाए? तो फिर अपने कमरे में चलो। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी। बल्कि इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि गिरी थी मैं। क्या मैं कुछ देर वहाँ बैठ सकता हूँ? मैं खाला को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जल्दी कमरे से चले जाओगे, समझ गए ना? अब मैं आपके पास और रुक सकता हूँ? क्या कर रहे हो? लग जाएगी। नहीं लगेगी। अरे यमान, तुम यहाँ हो? मैंने सोचा शहर को जाके देख लूं। कैसी है वो? ठीक है अब? बहुत बेहतर है, खुदा का शुक्र है। सबको 1-2 रोज के लिए यूसुफ का खास ख्याल रखना है, खास तौर पे आप भाभी। उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। क्यों नहीं यमान, जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा। उसकी खाला की हालत उसे मुतासिर कर रही है। मेरे लिए अपने भतीजे का सुकून हर चीज से बढ़कर है। जब तक उसकी खाला बेहतर ना हो, उसका ख्याल रखें। मैं नहीं चाहता यूसुफ किसी भी चीज के लिए परेशान हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो यमान, यूसुफ का मैं हर तरह से ख्याल रखूंगी। इंस्पेक्टर, खुश आमदीद। इधर आओ सब।
आइंदा मेरे मामले में दखल मत देना, समझ गए? जाओ, जाकर अपना काम करो। ये बात समझ नहीं आ रही मुझे आपा कि अब यूसुफ से जान छुड़ाना क्यों जरूरी है। अब तक हम ये समझते रहे कि यमान जहर के लिए कुछ महसूस करता है, मगर यकीन नहीं था क्योंकि हम देखी गलत जगह रहे थे। अगर ठीक जगह देखा होता। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मेरा मतलब है यमान को उसकी तरफ खींचने वाली एक ही चीज है, यानी यूसुफ। अब तुम मेरी पूरी बात को समझ गई हो सुहाल। यमान को शहर की तरफ खींचने वाली चीज यूसुफ है। वो अपनी खाला से बहुत प्यार करता है। उसकी तवज्जो और चाहत शहर को यमान के सामने रखती है, वरना शहर कोई खास खतरा नहीं। शहर एक मामूली चीज है। यमान की दिलचस्पी यूसुफ में है, तो जब भी वो यूसुफ को देखता है तो उसे भी देखता है। हमें जिससे जान छुड़ानी है वो शहर नहीं यूसुफ है। वो बात जो शहर और यमान को एक दूसरे की तरफ खींचती है, अगर वो ही ना रहे तो हर चीज दरहम बरहम हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके शहर को घर छोड़ना होगा, वरना वो लड़की शहर यमान को अपना दीवाना बना देगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन यमान यूसुफ से बहुत प्यार करता है। ये कैसे करेंगे हम लोग? फिलहाल मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। उफ, कहाँ रह गई यार तुम बेगम? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे। मैं तबाह हो गई इसकी। सब खत्म हो गया। वो दोबारा कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा मेरी तरफ। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना बेगम, बोला भी था अंजाम बुरा होगा, मत करो ये सब। ये सब उस घर की मुलाजमा की राज की वजह से हुआ। अगर वो उसे ना बताती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, अली को नहीं खोज सकती मैं। मुझे अभी इसी वक्त उसे कॉल करनी होगी, उससे बात करनी होगी। बेगम रुक जाओ, तुम्हें उसे अभी फोन नहीं करना चाहिए। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुस्सा उसका थोड़ा ठंडा हो लेने दो, फिर कर लेना उसे फोन तुम। मैं कैसे इंतजार करूं इसकी? मैं उसे खोना नहीं चाहती। बेगम पुरसुकून हो जाओ, थोड़ा सब्र से काम लो तुम। ऐसा करने से वो तुमसे मजीद दूर हो जाएगा।
अरे आपको क्या हो गया खाला? क्या हुआ अदालत साहिबा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। नस्लेहान, अदालत को फौरन नीचे ले जाओ और ब्लड प्रेशर चेक करो। इनको थोड़ा आराम करने दो और बेहतर है कि तुम भी रेस्ट करो। लेकिन सहर अकेली है। ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हो प्लीज। मुझे वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही है तो। डॉक्टर ने कहा था सहर को दवाई सही वक्त पर दी जाए। इसकी निगरानी मैं कर सकता हूँ और जंगर भी देख सकता है। आप जाइए। आराम से खाला। हाय। जंगर कुछ देर में तुम्हारे पास होगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी दवा खुद ले सकती हूँ। और वैसे भी इस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सोने से पहले खा लूंगी दवा। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल। अली आ गया क्या? हाँ, नहीं अभी तक नहीं आया। ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह, उस लड़की ने अच्छा नहीं किया। कोई भी जज्बात में बह सकता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। कैसा लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसके यकीन को ही तोड़ दिया। खुदा मेरी तौबा। देखो यूसुफ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत शुक्रिया जी अंकल। क्या हम साथ में खेलें यूसुफ? पहले मेरी खाला ठीक हो जाए, अभी मेरे खेलने का दिल नहीं चाह रहा। फिक्र मत करो यूसुफ कप्तान, फिक्र मत करो। उदास मत हो, बिल्कुल भी नहीं डरना, समझे? खाला जल्द ठीक हो जाएंगी, देखना कुछ भी नहीं होगा सहर को। ज़िया डार्लिंग, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। रूम में जाओ और जाके मेडिसिन लो अपनी। मुझे यूसुफ को खाना खिलाना है। हाँ ठीक है। यूसुफ, भूख लग रही है तुम्हें? ऐसे तो नहीं चलेगा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
चलो शाबाश, गुड बॉय। मुंह खोलो। मैं खाला के साथ पीऊंगा। तुम्हारी खाला बीमार है, ठीक नहीं है वो अभी। जब तक वो बीमार है उन्हें तंग नहीं करो। चलो जल्दी से पी लो। खाला अम्मी की तरह बीमार हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं खा सकता। बीमार लोगों के साथ खाना नहीं खाते यूसुफ। मुझे डर लग रहा है। कौन सी चीज यूसुफ तुम्हें डरा रही है? बताओ किस चीज से डर रहे हो? खाला भी मुझे अम्मी की तरह छोड़कर चली जाएंगी। मुझे डर लग रहा है। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। जंगर, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। मैं घर पर नहीं हूँ यमान सर, 4 घंटों से बाहर हूँ। मैं निचले फ्लोर के रेनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट के पास आया हूँ। इस वक्त भी वहीं पर हूँ। मैंने आपको बताया तो था। समझ गया, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अदालत साहिबा को अभी फोन कर देता हूँ। जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। बर्फ की मलिका बच्चे के पास आकर कहती है, तुम बहुत ठंडे हो गए हो, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ। छोटा बच्चा बर्फ की मलिका के बराबर में बैठ गया और उसने खुद को उसके दिए हुए कंबल में लपेट लिया और गहरी नींद सो गया। वो बर्फ की मलिका जिन बच्चों को पकड़ती है, उन बच्चों पर वो मलिका अपना जादू भी कर देती है। भाभी, आप हैं यहाँ पर? यूसुफ को सुला रही थी मैं यमान। क्या तुम्हें कुछ काम है? नहीं, आप यूसुफ के पास ही रहे। रात भर इसके पास कोई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाला, कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। खाला, 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 प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। खाला, खाला, मुझे छोड़कर नहीं जाएं।
खाला, नहीं जाए प्लीज, डर लग रहा है। आ जाए। तुम्हारी दवा का वक्त हो गया और तुम्हारे लिए सोना बिल्कुल ठीक नहीं। मेरी आंख लग गई थी शायद। तुम्हारी दवा। मुझे बताओ, तुम्हें जागने की जरूरत है। नींद से बचने का बेहतरीन तरीका बातें करना है। तुम्हें मेरे लिए सारी रात जागने की। जैंगर बाहर गया हुआ है और तुम्हें जगा के रखने वाला होना चाहिए। मैं सुन रहा हूं, तो बताओ। क्या बताऊं मैं? जो भी तुम चाहो, जो तुम्हें जगा के रखने में मदद दे। पूरी रात सुनोगे क्या मुझे? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं भूलोगी नहीं। पिछले कई रोज से तुम मेरे साथ हो। तुमने मेरा ख्याल रखा और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं जिंदगी में झूठ से बहुत नफरत करता हूं। जो एतमाद को ठेस पहुंचाए, उसकी मेरी जिंदगी में कभी भी कोई जगह नहीं होती। मगर तुम मुख्तलिफ हो। झूठ नहीं बोलती, केयरिंग हो, समझती हो, और ये कीमती चीजें हैं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? वो शैतान बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपा, उससे जान छुड़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्दी यूसुफ को यतीम खाने भिजवा दूंगी। यतीम खाने में? लेकिन कैसे? सोशल सर्विसेज वालों को कॉल करूंगी और उनसे कहूंगी कि यूसुफ को यहां से ले जाए। आपा, ये काम कैसे होगा?
वो यहाँ इस घर में पैदा हुआ है, यहाँ बहुत खुश है वो खुश था, लेकिन अब उसका दिल बहुत उदास है और जब ये बात सोशल सर्विस वाले देखेंगे तो उसको यहाँ से खुद ले जाएंगे। आप करना क्या चाहती हैं? उसने अभी अपनी माँ खोई है और अपनी खाला की वजह से परेशान है। उसके दिल पर चोट लगी है और अपनी माँ की तरह अपनी खाला को खोने से खौफज़दा है। और वो बच्चा यूसुफ वाकई खौफज़दा है। ये वो मौका है जब मैं हल्का सा भी धक्का दूंगी तो वो गिरने के लिए तैयार होगा। मैं उसके जहन में खलबली मचा दूंगी और इस तरह से वो बच्चा पागल हो जाएगा। उसे इस घर से दूर भेज कर ही रहूंगी। मेरे बाबा की जवानी का किस्सा है ये। तब हम अंतेब से इस्तांबुल नहीं आए थे, अम्मी से भी मुलाकात नहीं थी तब। उनके लड़कपन के ज़माने की बात है। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ एक मजजूब शख्स था। किसी से बात नहीं करता था वो। उसका सोना जागना हमारे मोहल्ले से दूर एक बयाबान में था। मेरे बाबा को उसकी बहुत फिक्र रहती थी हमेशा। इसलिए नहीं कि वो उन्हें कुछ कहे, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ ना हो जाए। बाबा कहते थे ऐसे मजजूब लोग अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद थे तो वो छोटे ही ना समझ थे। एक दिन उस मजजूब को घेर लिया सबने। अच्छा, फिर तुमने कहा कि उस मजजूब को घेर लिया सबने, फिर क्या हुआ? मेरे बाबा भी उन लोगों में शामिल थे जिसका अफसोस रहा उन्हें हमेशा। सारे बच्चों ने मिलकर उस मजजूब को पत्थर मारे। वो मजजूब अपनी जान बचाकर भागने लगा तो सबने उसका पीछा किया। इसी असना में वो एक घर के बाग में जाकर छुप गया। सब लोग उसका पीछा करते रहे। लेकिन बाबा उस मजजूब का पीछा करने के दौरान एक कुएं में गिर गए और बेहोश हो गए। बाबा को उनके दोस्त मुर्दा समझकर छोड़कर भाग गए। फिर तुम्हारे बाबा वहां से कैसे निकले? बाबा को जब होश आया तो रात हो चुकी थी काफी। वो बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया। गिरने से पांव में मोच भी आ गई थी। उनको लगा कि इसी कुएं में मर जाएंगे वो। तभी अंधेरे में एक हाथ ने मेरे बाबा को निकाल लिया उस कुएं से। बाबा को उस कुएं से बचाने वाला आदमी वही मजजूब था। फिर जब तक हम अंतेब से चले नहीं गए, बाबा ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। नजर से ओझल नहीं होने दिया उसे। मैं सो नहीं रही थी, कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मालूम है, मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा क्या कहते थे। वो कहते थे कि अंधेरी रात में साथ देने वाले का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए।
यानी इस बात का मतलब, जो शख्स मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे उस इंसान की कदर करना लाजिम है हम पर। सहर, मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो मुझे। नेस्लेहान, इसे जगा कर रखो, इसकी देखभाल करो। मैं अच्छा बेहतर, मुझे ये कहना था, इस मामले में ज्यादा परेशान मत हो। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी फिक्र मत करो, मैं परेशान नहीं होता। इस वाकये ने मुझे झंझोड़ा जरूर है, मगर साथ ही एतमाद भी दिया है। जिंदगी में ऑनेस्टी अहम चीज होती है और बाकी चीजें मेरे लिए बाद में आती हैं। क्या करूं, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मिसाल के तौर पे तुम अपने बारे में सोचो जरा। तुम साफ को, जिद्दी या कुछ भी हो, लेकिन बहुत ऑनेस्ट हो। बहुत बहुत अहम चीज है ये। अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बाज़ औक़ात समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो कंफ्यूज हो सकता है, वो गलती भी कर सकता है। किराज देखो, कंफ्यूज होते हुए भी ईमानदार रहना चाहिए, और झूठ, खास तौर पर ऐसा झूठ जो किसी की जिंदगी और किस्मत के साथ धोखा कर जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर बाज़ दफा लोगों को ना चाहते हुए भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। कोई वजह नहीं होती झूठ की, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी मौत का सवाल क्यों ना हो। पता है, जब एक आदमी आपसे झूठ बोलता है तो कभी नहीं रुकता वो, और अगर किसी का एतमाद एक बार खो दिया जाए तो कभी नहीं मिलता वो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। क्या कहा जा सकता है, तुम अपनी जगह ठीक हो। देर हो रही है, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया। मैं सो नहीं रही थी, वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मालूम है, मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा क्या कहते थे। वो कहते थे कि अंधेरी रात में साथ देने वाले का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए।
ये दोनों मुलाजमाएं कहाँ गायब हो गई आपा? इस घर में मुझे चाय का पूछने वाला भी कोई नहीं है। हॉस्पिटल गई हैं दोनों। अदालत की तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप कराना था। सहर तो पूरी रात सोई नहीं है आपा। यमान ने नस्लेहान को उसकी देखभाल पर लगाया हुआ था। क्या वो सारा दिन सोती ही रहेगी? तो अब घर के काम हमें खुद करने पड़ेंगे। फिलहाल तो ऐसा ही है। आप फिर से पैटिस खाने लगी हैं? ये खाने से वजन बढ़ता है आपा। अपने लिए नहीं बना रही हूँ, यूसुफ के लिए बना रही हूँ। सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि उसकी खाला जो नहीं थी। अगर आप कहती हैं तो एक प्लेट सहर के लिए भी बना लेते हैं। याद है कल क्या कह रही थी मुझसे? क्या हम यूसुफ को यतीम खाने इस तरह भेजेंगे? सही कहा, मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी सुहान। सहर के साथ पिछले वाकये की वजह से यूसुफ बहुत परेशान है। उसे खौफ है कि उसकी खाला के साथ कुछ हो जाएगा। इतना वक्त हो गया लेकिन अब तक अपनी माँ का सदमा नहीं भूला। अच्छा, तो आप जल्दी पर तेल छिड़केंगी? हम उसे उसकी माँ की मौत याद दिलाएंगे और वो अपना तवाज़ुन खो देगा। अब सहर भी आसपास नहीं है, ये अच्छा मौका है, तो मैं मौके का फायदा उठाऊंगी। अच्छी बात है। सहर और यूसुफ को जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकाल दें। बहुत तंग आ चुकी हूँ अब मैं। हम धीमी चाल चलेंगे सुहान, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, ये रही मेरी पहली चाल। अली, प्लीज मेरी कॉल का जवाब दो। एक बार मुझे सुन तो लो प्लीज। तुम कहाँ हो? तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उसे कई बार कॉल की, मैसेजेस किए, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। उसे खो ना दूं मैं। देखो मेरी जान, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि तुम उसे थोड़ा पुरसुकून होने दो, उसे वक्त तो दो। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मेरी हालत वैसे ही खराब हो रही है, मैं सांस तक नहीं ले पा रही। मुझे समझने की कोशिश करो इसकी। मुझे जल्द से जल्द अली को ढूंढकर उससे बात करनी होगी। गलत फहमी को दूर करना होगा। देखो बेगम, तुम अगर इस तरह करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उफ, बस करो इसकी यार। मैं अगर उसका इंतजार करती रही तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे उससे बात करनी है। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? यूसुफ डार्लिंग, ये देखो क्या लेके आई हूँ मैं। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी बेटा। मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम्हारी खाला खिलाएंगी तो खा लोगे। वो तो सो रही हैं। नहीं, सो नहीं रही वो तो तुम्हें खिलाने का वेट कर रही हैं। चलो उनके पास चलते हैं। ठीक है। खाला अपने कमरे में है? वो अपने कमरे में है।
खाला, आपने कहा था आप मुझे सूप पिलाएंगी। हाँ बेटा, हाँ पिलाती हूँ। उठने दो मुझे। खाला, खाला, यूसुफ, यहाँ आओ ना मेरी जान। आप मेरे खाला कहने से उठी हैं? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी मेरी जान, लेकिन तुम्हारी खुशबू जरूर आई है। बहुत याद कर रही थी तुम्हें मैं। मैं खाना लाया हूँ, आप खिला देंगी मुझे? हाँ क्यों नहीं मेरी जान। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। जल्दी से खा लो ये, शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैं तुम्हें अभी चाय देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम है। अली क्या तुम कहीं जा रहे हो? मैं कल से तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक, जब तुम चाहोगे तब बात कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी तार जल गई है। बेहतर होगा कि इसे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाऊं। आज रहने दे उस्मान अंकल, इसे फिर कभी ले जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर में खराब चीजें नहीं चाहिए।
मैं चाय पी लूं फिर लेकर जाता हूँ। अली, एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अली, अली प्लीज मेरी बात तो सुन लो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अली मैं तुम्हें हर चीज की वजाहत दूंगी। अली, अली मेरी जान में कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज एक दफा सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अली सुन तो लो, अली मेरी सुनो तो। अली, बेड़ा गर्क हो, उसे भी इसी वक्त जागना था। अच्छा खासा मैंने बच्चे को ज़हनी टॉर्चर कर दिया था। एक बार फिर हमसे जीत गई वो, चाहे कुछ भी कर ले। इस शहर से जान नहीं छूट सकती। समझ नहीं आ रहा कुछ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। कोई और रास्ता तो निकालना होगा ना। परेशान ना हो जोहार। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अब मुझे दवा खाने के लिए मत कह दीजिएगा आपा। जोहार स्वीटहार्ट, तुम बस ये टैबलेट खा लो मेरी जान, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। आपा, कोई दवा नहीं खानी मुझे। मैं उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक सहर इस घर से नहीं चली जाती। आपा, मैं तब तक बेहतर महसूस नहीं करूंगी जब तक यूसुफ और सहर यहाँ से ना चले जाएं। जहाँ देखती हूँ वही नजर आती है। यमान के साथ होती है वो, और यूसुफ के साथ भी होती है। हर किसी की तवज्जो उस लड़की पर है, मेरे बहनोई की भी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। पहले तुम अपनी मेडिसिन खा लो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। नहीं खानी मुझे ये दवा आपा। जुहाल मेरी जान, दवा खा लो ना तुम अपनी। दवा की बात मत कीजिएगा अब। यूसुफ के बारे में सोचे, उसका दिमागी तवाज़ुन कैसे खराब करें। कुछ सोचना होगा हमें कि वो दोनों इस घर से निकल जाए हमेशा के लिए। ठीक है डार्लिंग, ठीक है। पहले तुम ये अपनी मेडिसिन खा लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखो, निकालती हूँ कोई हल। यूसुफ के लिए क्यों ना उसकी माँ की तरफ से कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजें, वो बहुत खुश होगा।